friends, I am happy to announce you people ये सोसाइटी, ये समाज, ये आपका परिवार और आप खुश, स्वस्थ, सक्सेस, दिस इज द सक्सेस और वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, ये संसार, इंटरनेशनल जगत, ये भी सुख, ये भी सक्सेस। तो दोनों की सक्सेस हो चुकी, दोनों सफल हो चुके जैसे आप चाहते हैं, दोनों सफल हो चुके। तो अब मैं बताता हूँ कैसे, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सक्सेस का सीक्रेट ये है कि आपको अर्ली मैरिज करनी है समाज में और लव मैरिज, ये दोनों आपको करनी है। तो आपका समाज, परिवार, आप खुद खुश रहेंगे। अब एक एक आदमी तड़पता है, वो कहता है कि मेरे को उससे प्रेम था, मेरी शादी नहीं होने दी। तो 99% लोगों का यहीं फंसाया गया है, 99% लोगों को यहीं फंसाया गया है। अरे उसको कर दो जिससे वो चाहता है, जिससे वो चाहती है शादी करना, वही प्रेम है। और अर्ली मैरिज कर दो, 18 और 21 लड़की 18, लड़का 21, तो आपकी 99% समस्याएं जो समाज में हैं वो खत्म हो जाएंगी। और 1-2 बच्चे ही पैदा करो, फैमिली प्लानिंग। और नेक्स्ट है वर्ल्ड का, इंटरनेशनल जगत। अभी आप देख रहे हैं क्या सीन है। बड़ा गजब का सीन है भैया। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर हमला कर रही है विद लेटेस्ट वेपन्स, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि जो बच्चे थे उन्होंने पीछे हटना सोचा नहीं है। वो बचपन का जो करेक्टर है वो ही बड़ेपन में करेक्टर हो जाता है, जैसे बचपन में होता है बच्चों का। जिद्दी होते हैं। तो ये जो बड़े बने हैं, ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ऊपर के लोग हैं, इनका बचपन का ही जो है व्यक्तित्व वही है। अब एक दूसरे के ऊपर लड़ाई में लगे हुए, और मरेगा कौन? मरेगी आम जनता। आम जनता पिसेगी। और आम जनता क्या चाहती है? आम जनता यही चाहती है वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहे। किसी भी आदमी से पूछ लो, किसी भी जात के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी से भी पूछ लो कि आम आदमी यही चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहे सारी जिंदगी, क्योंकि 60 साल की जिंदगी है। अब वहां पे चल रहे हैं जी परमाणु बम, वहां प्रकृति को ध्वस्त किया जाता है। तो क्यों है? उसका क्या उपाय है? उसको अभी आपने सफलता की कुंजी आपके हाथ में लगी, की टू सक्सेस, तो उसकी सफलता की कुंजी क्या है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की शांतिपूर्ण लाने की कुंजी क्या है? तो इसकी कुंजी ये है कि आत्म तत्व
जो मनुष्य के अंदर है, वो पशु के अंदर है, वही पक्षी के अंदर है, वही पेड़ के अंदर है। तो आपको इस आत्म तत्व को आदर देना है, अच्छा रखना है। ये आत्म तत्व किसी के भी अंदर है, इसको आपको अच्छा रखना है, सुखपूर्वक। अब पेड़ है, आप घरों के अंदर से कोई आपकी ऐसी नाली होगी जहाँ साफ पानी बहता रहे, वो डिटर्जेंट वाला पानी नहीं, साफ पानी बहता रहे, तो उसकी एक नाली जो है, नली जो है, पेड़ों में डाल दो। आपके नज़दीक में कोई पेड़ होंगे, उगे हुए होंगे, आपकी सोसाइटी में, बाउंड्री में जहाँ पेड़ होंगे वहाँ वो नाली डाल दो, पतली सी एक पाइप डाल दो, वो पेड़ों को पानी पहुँचता रहे। तो ये आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ये जो आपका प्रेम है इसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आप कंजूसी में मत रहिए कि अपने पास दबा के रखें अपने अंदर। अपने अंदर दबा के मत रखिए, ये आपके अंदर गुण है। तो जितने भी पेड़ हैं उनको पानी पहुंचाइए। आसपास के नाली जो है, एक पाइप बना दो या कोई नाली बना दो, सब पेड़ों को पानी पहुंचता रहे, उनकी जड़ों में थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भी करके, वन ड्रॉप भी जाता रहे, लेकिन पहुंचता रहे। एक तो ये कर लो, और पेड़ों को पानी डालिए। आप की बोतल में पानी बचा उसको पेड़ों में डाल दो। एक्सप्रेस, यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव टू नेचर। पेड़ों में पानी डाल दीजिए, आपकी बोतल में थोड़ा सा बच गया उसको आप फेंक रहे, पेड़ों में डाल दो। यू हैव टू एक्सप्रेस, बी एक्सप्रेसिव। इस पृथ्वी पर स्वर्ग को लाइए। कहने का मतलब है, इस पृथ्वी पर स्वर्ग कैसे आएगा? इसी तरह से आएगा। तो पहले तो पेड़ों की रक्षा करो, फिर पशुओं की रक्षा करो। ये आपने जो उद्योग लगाए ना पशुओं को, पशुपालन, पक्षियों का पालन, मुर्गी पालन, इसको बंद कर दो। आपके धर्म ने जितनी इजाज़त दी है आटे में नमक की तरह, उतना ही करो। बाकी अपने टेस्ट बड्स के लिए मत करो। या अपने व्यवसाय के लिए मत करो। व्यवसाय तो मैं आपको दे दूंगा। 80% जनसंख्या कृषि पे आ जाओ और पशुओं से हट जाओ। पशुओं को मार के आप आजीविका ले रहे हैं, आत्मा को मार करके आजीविका ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप आक्रामक हो रहे हैं, आप दूसरों को दुष्ट पहुंचा रहे हैं पशु की आत्मा को। तो वही जो है, वही प्रोजेक्शन जो है बाहर की दुनिया में है। आदमी के ऊपर, आदमी को दुख क्यों है? क्योंकि पशु दुख में है, इसलिए आदमी दुख में है। आप पशु को सुख में रखो तो आदमी सुख हो जाएगा। जितनी भी आत्मा है, आत्म तत्व खुश रखो, सीधा हिसाब है। फिर गाय भैंस हैं, उनके खाली फीमेल पैदा करो, और जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनका ऐसा बना दो कि इतना उनका मूत्र आता है गाय का, वो बिक जाए, गोबर है वो भी बिक जाए, तो किसान को थोड़ी आमदनी हो एक गाय को रखने में। आप ऐसा उसको बना के दीजिए तो गाय को रखेगा मरते दम तक। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा ऐसा। कोई बुद्धिमान आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, विजडम फुल आदमी, जैसे कोई साइंटिस्ट ऐसा कुछ बना के दे तब वो सब जगह फैल जाए, तो वो आपको बना के देना पड़ेगा। और उस दिन आपकी गऊ कटनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि गाय को बेचने में और पालने में जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो मरने में गाय को बेचेगा।
तो गौ हत्या तब बंद होगी, उससे पहले नहीं होगी। और बैल को पैदा ही मत करो, सांड को पैदा मत करो। अब तो साइंस ने आविष्कार कर लिया है कि आप खाली फीमेल पशु उत्पन्न करें और इससे निकल जाओ, ये पशुपालन से, पक्षी पालन से, ये वाला व्यवसाय खत्म कर दो। अब वो दिखाते हैं कि बंदर को वो बुरी तरह से मार के खा जाते हैं, उनका एक दिन का पेट भरता है बड़ी मुश्किल से, और एक वो बंदर को पकड़ के खाते हैं। एक दिन की खुराक उनकी पूरी होती है और कुछ नहीं होता। इससे अच्छा आप 4 रोटी बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। 4, 8, 10 रोटियां बना लो और खा लो वो ज़्यादा अच्छा है। उनको भूख मिटानी है, वो कैसे मिटाएं तो खेती में 80% लोग हों, और इस समय जितने भी एक एक प्राणी हो, सबके पास गेहूं पहुंचा दो खाने के लिए प्रचुर मात्रा में, नॉन केमिकल गेहूं उत्पन्न करो और पहुंचा दो आपके पास लेटेस्ट मशीनें हैं, लेटेस्ट तरीके हैं अन्न को उपजाने के, उनका यूज करो। तो कृषि में आ जाइए, बजाय पशुपालन में आने के कृषि में आ जाइए। फिर जब आप उस पशु की आत्मा को खुश रखेंगे काटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आप आदमी के ऊपर भी दुख नहीं डालेंगे। यही कहने का मतलब है। फिर ये जो संसार में जो हो रहा है, आदमियों को काटने का सिलसिला, वो खत्म हो जाएगा वो किसी न किसी बहाने काटते हैं आदमियों को, वो खत्म हो जाएगा। वो जब खत्म होगा, जब आप पशु को अच्छी तरह रखेंगे पेड़ों को अच्छी तरह रखेंगे, तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो उसकी जड़ मैंने बताई है, रूट्स काज ऑफ द प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसको शुरू कर दो, इसको आप शुरू कर दीजिए। और फैमिली का बता दिया कि अर्ली मैरिज और लव मैरिज, इससे आपका समाज सुखी हो जाएगा। रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, तो 2 प्रॉब्लम मैंने आपको उजागर कर दी तो कल की महाराज उवाच, जय हो हे प्रभु, जय माँ राधे, हे श्री राधे, श्री राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब आप इसको प्रैक्टिकल में ले आइए, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं। जय हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबको पॉजिटिव फीलिंग दो घर गृहस्थी में प्रेम अच्छे संबंध रखो। जय हो। ओम ओम